प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए हम प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो शुक्रवार के दिन में अपन ये सुने हैं कि जो शैतान ने परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर लाए हैं और परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों को देवता बन चुके हैं। तो विजाति लोग जो आराधना जो पूजा कर रहे हैं वो पूरा गिरे हुए जो परमेश्वर का पुत्र या देवदूतों को चल रहे हैं, उसके पीछे शैतान का बड़ा हाथ है। यहाँ तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि आकाशवासियों का ज्ञान शैतान से लड़ने का हथियार। आकाशवासियों का ज्ञान और वो एक ज्ञान शैतान से लड़ने की हथियार है। तो कैसे देखेंगे? अभी तक अपन जो सुने हैं बातें पूरा जो विश्व के बारे में, ब्रह्मांड में दूसरे सृष्टि और दूसरे सृष्टि में जो ग्रहांतरवासियों के बारे में, और देखिए वो ग्रहांतरवासियों पृथ्वी पर आए हैं, मनुष्यों को या संस्कृति या नागरिकता बताया है और ज्ञान दी है। उसी प्रकार जैसे जैसा ज्ञान दी है उसी प्रकार उन्होंने मनुष्यों को सामने और देवता भी बन चुके हैं। तो ये सब क्यों ध्यान कर रहे हैं, इसके बारे ये पूरे बात क्यों है? तो इसीलिए है कि आज तक जो अपन ध्यान करे हैं भूतकाल में जो हुआ, इसका मतलब मानव जाति का आरंभ में जो बातें अपन ध्यान करे हैं उसके बारे में ध्यान करने से ही अभी वर्तमान में कैसे है और भविष्य में क्या होने वाला है वो समझ में आएगा। कभी अपन पास्ट को छोड़ना नहीं, इसका मतलब जो भूतकाल में जो हुआ है इतिहास या चरित्र को छोड़ना नहीं। भूतकाल को देखने से ही वर्तमान समझ में आता है और भविष्य भी समझ में आता है। तो आज तक जो अपन सुने हैं ये ग्रहांतरवासियों के बारे में ध्यान करे हैं या अंतरिक्ष बुद्धिमान प्राणियों के बारे में। तो इसे कलीसिया क्या सीखना है, क्या सबक सीखना है? कलीसिया सीखने के सबक क्या है? कुछ फायदा है क्या कलीसिया को? पास्टर जी आप आज तक ये बात पूरा बताए, इससे कलीसिया ये विश्वास को क्या फायदा है? तो इसको फायदा कुछ है या नहीं? जो खाली सुने क्या अपन टाइम पास, इसका मतलब खाली समय को व्यर्थ करे? बिल्कुल व्यर्थ नहीं करे है। कलीसिया को बहुत बड़ी फायदा है, बहुत बड़ी फायदा है। क्या फायदा है वो आगे अपन सुनेंगे। अभी देखो आज बहुत लोग वचन के गहराई में चलने के लिए मन नहीं दे रहे। इसका मतलब वचन के अंदर चलना अच्छा नहीं लगता है उनको, और वचन के अंदर से जो सत्य छिपे हुए सत्य जो होता है वो सत्य समझ में नहीं आएगा, और उन्होंने सत्यापन समझाने से भी उन्होंने महसूस नहीं करेगा, ग्रहण भी नहीं करेगा। उन्होंने जो पवित्र शास्त्रों के अंदर, पवित्र शास्त्रों के गहराई में अंदर क्या है? सत्य है। तो ये सत्य अपने को बहुत श्रेष्ठ बातें, मार्मिक विषय को बता रहे हैं। आजकल जहां भी तुम देखो मन से आ रहे संदेश, मन से आ रहे सेवक लोगों के मुंह से निकलते संदेश में से ज्यादा संदेश पहला ये बताते हैं कि प्रार्थना के बारे में संदेश देते हैं, प्रार्थना करना है, और दूसरा संदेश ये देते हैं कि पवित्र जीवन गुजरना है, पवित्रता से जीना है। ये दो ही, प्रार्थना करना, पवित्रता से जीना, प्रार्थना करना, पवित्रता से जीना। जितना भी तुम हजारों संदेश सुनो, हजारों सेवक लोगों की ओर से, लेकिन आखिरी में उसका कंक्लूजन, उसका सार, संदेश का सार एक ही होता है, या प्रार्थना करने में, ना तो पवित्र जीवन जीने के बारे में। तो ये दो छोड़कर और कहाँ भी अलग संदेश नहीं सुन पाते अपन, कोई भी नहीं बता रहे, नहीं बोल रहे भी आजकल। क्या इसका मतलब भक्ति जीवन, इसका मतलब कलीसिया में सिर्फ ये पवित्र जीवन और प्रार्थना करना, पवित्रता से जीना और प्रार्थना करना, ये दो रहने से बस हो जाता क्या? और कुछ बातें ना को, कुछ मार्मिक विषय की जरूरी नहीं क्या? बिल्कुल है। भक्ति जीवन का मतलब पवित्रता, प्रार्थना नहीं, वो सिर्फ क्या है? आदि शिक्षा के जैसा है, उसको छोड़कर और बहुत कुछ है। इसके बारे में पौलुस जी ने बताया है कि देखो अब पौलुस जी ने सिर्फ ये पवित्रता से जीना और प्रार्थना, ये दो करने से कोई भी व्यक्ति संपूर्ण या यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं बदलता है। सिर्फ पवित्रता, सिर्फ प्रार्थना से, और उसको बहुत कुछ है वो भी करना है, और पवित्रता से जीना है, प्रार्थना भी करना है, और उसको बहुत कुछ सीखना है, उसके द्वारा चलना है। जब भी अपन संपूर्ण या परिपूर्ण बनते हैं
देखिए, कोलसियों की पत्री पहला अध्याय में भक्त पौल जी ने ये बता रहे, कोलसियों की पत्री पहला अध्याय 25 वचन देखो। 25 वचन में पौलुस जी ने क्या बता रहे हैं, भक्ति जीवन का जो सेवकाई का भक्ति जीवन का बारे में बता रहे, सुनो। 25 वचन में, जिसका मैं परमेश्वर का उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों में और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। यह है असली सेवा, यह है असली सुनने की बात। पौलुस जी ने क्या कह रहे हैं, जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर क्या गुप्त विषय, समयों में और पीढ़ियों में और समयों में जो छिपे हुए बात, जो मार्मिक बात जो है वो, इसका मतलब भूतकाल के बारे में जो मार्मिक विषय जो है वो प्रकट करना, वो है मेरा सेवा। इसका मतलब पौलुस जी ने पवित्रता के बारे में और प्रार्थना के बारे में कहां पर संदेश नहीं दिए, क्या दिए है? पौलुस ने उनके चेलों को ये संदेश दिया, पवित्रता का और प्रार्थना का संदेश भी दिया है, लेकिन उसके साथ क्या करे है, ये समयों और पीढ़ियों में गुप्त रहा मार्मिक जो बात है वो प्रकट करना पौलुस की असली बोझ है, सेवा का बोझ है। तो आज कहां पर सुन रहे हैं, एक अभिषिक्त, इसका मतलब एक अभिषिक्त हुए परमेश्वर का दास के मुंह से निकल रहे जो मार्मिक विषय जो रहते हैं, आज वो मार्मिक विषय भूतकाल में हुआ। इसका मतलब वो मार्मिक विषय जो है, अभी पौलुस यहाँ पर समयों में और पीढ़ियों में गुप्त बातें बता रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर पौलुस के मुंह से जो निकलने वाले जो मार्मिक विषय जो है, समयों में और पीढ़ियों में गुप्त जो बात है, ये आज परमेश्वर कलीसिया को बताना चाह रहे हैं। तो क्या बात पौलुस ने बताना चाहते हैं कलीसिया को, ये बात से क्या फायदा है? इसका मतलब अभी आजकल जैसा सेवक लोग संदेश दे रहे हैं उसी प्रकार का संदेश नहीं, जो पवित्रता से जीना और प्रार्थना करना, ये तो पौलुस की सेवा में हमेशा रहते, लेकिन समयों में और पीढ़ियों में जो गुप्त हुए मार्मिक बात जो बता रहे हैं पौलुस ने, इसका मतलब ये इससे पहले और किसी को भी नहीं मालूम। पौलुस से पहले ये बात मार्मिक विषय किसी को भी मालूम नहीं, सिर्फ पौलुस को मालूम है, परमेश्वर पौलुस को बताया है। और एक बार इसका मतलब जो आज तक कोई नहीं बताया, आज ही आप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नया है, ये सत्य है, ये सच्चाई है। इससे पहले किसी को मालूम नहीं उसके बारे में, सिर्फ पौलुस को मालूम है, वो पौलुस ने बताया। इसका मतलब वो सत्य, वो सच्चाई, नया बात है। तो अभी सुनो, यहाँ पर ये आज आखिरी दिनों में, ये अंत के दिनों में कलीसिया को एक मार्मिक बात जरूरी है, एक विषय पौलुस ने जो बता रहे हैं, एक मार्मिक बात, वो बात अपन सुनना जरूरी है। और देखो उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा कलीसिया एक बात में, एक विषय के लिए तैयार होना है, एक काम के लिए कलीसिया तैयार होना है। उसके बारे में पौलुस जी ने बता रहे यहाँ पर, वो क्या तैयार होना है, क्या बात है, बात क्या है, क्या काम है, कलीसिया क्यों तैयार होना है। तो सुनो, अभी ये प्राचीन काल में पीढ़ियों या समयों, इसका मतलब प्राचीन काल के गुप्त बातें पौलुस ने बता देकर ये तैयार हुआ है। इसका अर्थ ये है कि भूतकाल जो है अपन कभी भी नहीं छोड़ना। इससे पहले अपन सुने, भूतकाल के ऊपर ही ये वर्तमान और भविष्य काल आधारित रहता है। हमेशा जो भूतकाल के क्या हुआ है वो अपने को समझ में आने से ये वर्तमान में आज ये संसार कैसा, ऐसा क्यों है, और इस संसार को आगे क्या होने वाले है, और आज पूरा हर एक बात आज ऐसा क्यों है वर्तमान काल में, और भविष्य में कैसे होने वाले है, हर एक अपने को मालूम होना है। पहला उसका भूतकाल को देखना है। अच्छे उदाहरण के लिए एक देखो, इसका मतलब जो भूतकाल जो है ये एक बीज के जैसा है। भूतकाल क्या है, एक बीज है, और ये वर्तमान भविष्य काल फल है। भूतकाल क्या है, एक बीज है, वर्तमान और भविष्य काल फल के जैसा है समय में।
तो अभी देखो, आज मानव जाति के आरंभ से अपन ध्यान कर रहे हैं, जो प्राचीन काल के बारे में अपन जो ग्रहांतर या अंतरिक्ष के बुद्धिमान प्राणियों पृथ्वी पर आए हैं और मानव जाति से सत संबंध रखे हैं और नागरिकता विज्ञान सिखाए हैं, उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो इसके बारे में ध्यान करना और भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में भी ध्यान करना है। हाँ, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में भी अपन ध्यान करना। ध्यान करने के बाद ही कलीसिया को आज तक अपन सुने हैं ये संदेश से फायदा क्या है मालूम होता है। आरंभ में अपन सुने हैं कलीसिया का फायदा क्या है। फायदा ये है कि जो प्राचीन काल में जो हुआ बात अपन ध्यान करने से वर्तमान और भविष्य काल में क्या होना है, वो क्या होने वाला है, वो अपने को समझ में आएगा। तो प्राचीन काल में क्या हुआ है वो पौलुस जी ने बता रहे, जो गुप्त बात मार्मिक विषय। तो आने वाले दिनों में कलीसिया को शैतान ये बड़ा सवाल दे रहे। अभी सुनो, कान खोलकर सुनो। आने वाले दिनों में शैतान ने कलीसिया को एक बहुत बड़ा सवाल देने वाला है। क्या सवाल है? ये सवाल आप सुनने से पहले आप तैयार रहना है। तुम्हारा कान इसको तुम डाइजेस्ट होना है, ये तुम्हारे अंदर ये अच्छे तरह से डाइजेस्ट होना जरूरी है। इसको तुम इनकार करना नहीं, बराबर स्वीकार करने के लिए तैयार होना है। क्या बात है मालूम? ये भविष्य में होने वाला विषय, एक मार्मिक विषय, समयों में और पीढ़ियों में गुप्त ये मार्मिक विषय पौलुस ने क्या बता रहे मालूम? जो भविष्य में वो होने वाला है क्या है वो, फिर से परमेश्वर का पुत्र धरती पर आने वाला है। हालेलुया, समझ में आई बात? फिर से परमेश्वर का पुत्र धरती में आने वाला है। ये कैसा हो सकता पास्टर जी? आज तक तुम बताए अभी क्या हुआ है, अब अलग बता रहे। कुछ अलग नहीं, जो देखिए आप सबोपदेशक में 3 अध्याय 15 वचन में आप देख सकते हैं। सबोपदेशक 3 अध्याय 15 वचन में सुलेमान राजा ने क्या लिखा है, देखिए वहां पर, जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। ये देखो, जो कुछ हुआ है वो पहले हो चुका है, और पहले जो भी हो चुका है, जो होने वाला है, देखो पहले जो हुआ अब होने वाला है। इसका मतलब जो पहले क्या हुआ वो फिर जरूरी होना है। अभी और एक विषय प्रकाशित ग्रंथ में अपन देख सकते हैं। प्रकाशित ग्रंथ में 8 और 8 जब फिरौन राजा के समय फिरौन राज्य में मूसा ने पानी को लहू बदला दिया, पानी को लहू के रूप में बदला दिए है। सिर्फ इस्राएल लोगों को पानी है, मिस्रियों को पूरा घर में पानी क्या हुआ है, लहू गल चुका है। वो फिर होने वाला है। फिर देखो 8 और 8 में देखो, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया है, और समुद्र भी 1/3 लहू हो गया। ये देखो, समुद्र में 1/3 तक पानी पूरा लहू हो गया। ये होने वाला है। और यही प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 10वां वचन देखो, 15 अध्याय यही प्रकाशित वाक्य, यहाँ पर भी, यहाँ पर और क्या होता है देखो, और आखिरी ये झूठ मसीह आने के बाद, आखिरी झूठ मसीह आने के बाद, और आखिरी झूठ मसीह आकाश से आग का गंध को बरसाते हैं। क्या बरसाते हैं? आकाश से आग के गंध को उन्होंने बरसाते हैं। तो ये पहले हुआ है, फिर होने वाला है। ये पहले हुआ है और फिर होने वाला है। तो पहले पानी लहू हुआ है, पहले सुगमा और गुमर्रा में परमेश्वर आग के गंध को बरसाए, वो भी होने वाला है। ये प्रकाशित का ग्रंथ 20वां अध्याय 9 का वचन देखो, 20वां अध्याय 9 का वचन, 20 और 9 में, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतर कर उन पे भस्म करेगी। ये देखो, आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगा। आओ, ये पहले सुलेमा और गुमर्रा में हुआ है, वो फिर होने वाला है।
पानी लहू हो रहे हैं और आग भी उतार कर आ रहे हैं। तो ये पूरा जो हुआ है पहले वो फिर हो रहे हैं। तो उत्पत्ति 6 का जो पहला वचन में जो हुआ है ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होगा? उत्पत्ति 6 का पहला वचन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब देखो, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया है। देखो, तो ये भी होने वाला है। पहले जो हो हुआ है वो होने वाला है, आज जो हो रहे हैं ये पहले हो चुका है। तो पानी लहू बनना है, आकाश से अग्नि आग बरसना है और परमेश्वर का पुत्र फिर से धरती पर आने वाला है। ये है असली सत्य, ये है असली मार्मिक विषय। तो परमेश्वर का पुत्र धरती पर फिर कैसे आएगा, फिर कैसे आएगा? इससे पहले अपन सुने हैं जो परमेश्वर ब्रह्मांड में बनाए हैं, ब्रह्मांड में एक 3000 करोड़ संसार को बनाए। समझो, एक 3,000 संसारों को परमेश्वर बनाने से उसमें 3% तक इसका मतलब लगभग 1000 संसार परमेश्वर के हाथ से शैतान के हाथ में गए। लगभग 1000 संसार, 1000 सृष्टि किनके हाथ में? शैतान के हाथ में। वो सारे सृष्टि को वचन ये कह रहे हैं कि अंधकार साम्राज्य या अंधकार राज्य, क्या कह रहे हैं वचन? अंधकार राज्य का राजा है कौन? शैतान। जो शैतान जो आज्ञा देते हैं शैतान जो विधि देते हैं बराबर उसको ये फॉलो होते हैं। शैतान के पास कितने लोग हैं? लगभग 1000 सृष्टि का लोग पूरा शैतान के हाथ में। वो कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, ब्रह्मांड में गिर चुके देवदूताओं के बारे में नहीं, विश्व में और है संसार, उसमें शैतान की बात सुनने वाला है। उसमें विश्व में 1000 सृष्टि के लोग जो परमेश्वर का पुत्र आज तक शैतान के बात सुनने वाला है आज तक। इसलिए अय्यूब के ग्रंथ में अपन देखा है, तुम कहाँ से आए यहोवा पूछने से शैतान ऐसा जवाब दे, मैं उधर इधर घूमते हुए धरती से आए। इसका मतलब धरती के छोड़कर दूसरे सृष्टि में भी शैतान जा सकते हैं। तो शैतान को अंधकार साम्राज्य है, बहुत बड़ा अंधकार का साम्राज्य है। तो उन्होंने जब बुलाने से वो लोग आ जाएगा। और शैतान बुलाते हैं जब परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। शैतान जो आज्ञा देते हैं वो बराबर फॉलो होता है, बराबर उन्होंने आज्ञा को मानते हैं, इनकार नहीं करते हैं, बराबर आज्ञा को मानते हैं। तो ये आखिरी दिनों में, अंत दिनों में किसको बुलाते हैं? शैतान फिर से परमेश्वर का पुत्र को धरती पर बुलाएगा। ये कलीसिया को बहुत बड़ा सवाल अपने सामने आने वाली सवाल ये है। शैतान ने अभी 3 बार हो गए ना, अभी चौथा 4th टाइम शैतान क्या करते हैं? परमेश्वर का पुत्रों को धरती पर बुलाते हैं। क्या आप देखे हैं इसके बारे में? तो आप जो समाचार पत्र में न्यूज भी देख रहे होंगे, अमेरिका में जो फ्लाइंग सासर दूसरी सृष्टि से आए हैं। फ्लाइंग सासर, तो फ्लाइंग इसका मतलब उड़ते हैं सासर। तो फ्लाइंग सासर में लोग आए हैं और अमेरिका में और चाइना में भी ऐसा हुआ है, मेक्सिको में भी हुआ है। आप इंटरनेट में सर्च करने से आपको जानकारी मिलेगा, समझ में है ये हुआ है। तो वो बुद्धिमान प्राणियों फ्लाइंग सासर में धरती पर आए हैं। तो कैसे उसका आकार और रंग, उसका वेश भाषा कैसा है, वो पूरा उन्होंने रिसर्च करे है, समझ में। तो दूसरे सृष्टि से लोग धरती पर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, लेकिन अंत दिनों में शैतान ने उसको विशेष रूप से बुलाता है। लगभग 50 साल 50 ईयर से 50 साल से पहले अमेरिका में जो फ्लाइंग सासर में जो एलियंस बुद्धिमान प्राणियों आए हैं, आने के बाद वहाँ पर वो ब्लास्ट हो चुका है। तो उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च करा है अमेरिका का जो सरकार, उसके बारे में रिपोर्ट भी दी है। पहले तो उन्होंने छिपाए हैं, कोई भी नहीं आए। ऐसा एक बड़ा आवाज़ आए है एक शहर में, आकाश से कुछ गिर चुका है। तो लोग पूछने से पूरा छुपा दिए है अमेरिका सरकार। बाद में जो ह्यूमन राइट्स वाले जो है ना, जो उन लोग क्या करे हैं, उन्होंने कमीशन डालने से, उन्होंने केस करने से बाद में अमेरिका सरकार ऐसा रिपोर्ट दी है कि फ्लाइंग सासर में दूसरे एलियंस आए हुए। समझ में? इसका मतलब दूसरे संसार से लोग आ रहे हैं।
तो शैतान फिर से परमेश्वर का पुत्रों को धरती पर बुलाने वाला है, लाने वाला है। लाकर क्या करते हैं, लाने के बाद क्या करना वाला है, क्या करते हैं शैतान, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, यह आज का संदेश, आइए संदेश पर एक प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, पीढ़ियों और प्रभु समयों में छिपे हुए गुप्त मार्मिक बातों को पौलुस के द्वारा प्रभु हम आज हमको आप बताए प्रभु से धन्यवाद करते। प्राचीन काल के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं, एलियंस के बारे में, हम बुद्धिमान प्राणियों के बारे में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन भूतकाल में जो हुआ उसके ऊपर वर्तमान और भविष्य काल आधारित होता है। तो बताइए सच्चाई के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, जो पहले हो फिर होने वाला है। पौलुस के द्वारा हमको ये बात बताया है कि तीसरे नहीं चौथा फिर से शैतान परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर लाने वाला है। हाँ प्रभु, लाने के बाद और आने वाले संभव क्या संभव होते हैं, जो उसका परिणाम क्या है, कल के संदेश में ध्यान करने में जितने संदेश सुनने वाले हर एक व्यक्ति सत्य पवित्र होने का सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारा व्यक्ति सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।